एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वर्ड का मीनिंग पहले डिकोड करते हैं। अनोमलस का क्या मतलब होता है। तो देखो, जो एक नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर के जो ऑपोजिट होता है, उसके जो डिफरेंट बिहेवियर होता है नॉर्मल बिहेवियर से, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अनोमलस वर्ड। ठीक है, कि हम कहेंगे कि इस एलिमेंट का जो बिहेवियर है वो अनोमलस है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए थी, उससे वो ऑपोजिट है, उससे डिफरेंट है। तो वन वर्ड में हम क्या कहेंगे कि वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जो नॉर्मल बिहेवियर से। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं अनोमलस वर्ड। तो अनोमलस प्रॉपर्टीज आती है सेकेंड पीरियड की। तो सेकेंड पीरियड में आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन आता है। नोबल गैसेस का हम नहीं करेंगे लास्ट में, वो नोबल गैसेस है। ठीक है, तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ये तो पीरियड हो गया और इनके क्या है, रिस्पेक्टिव अपने ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे अपने अपने ग्रुप के क्या है, ये लीडर्स है। अपने अपने ग्रुप में इनकी क्या पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, ये उनके हेड है। जैसे हम कहते हैं इसे ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इस तरह से ये हेड है अपने अपने ग्रुप के। अब क्या होता है, जो ये एलिमेंट्स है ना, जैसे हम लिथियम की अगर बात करें, पर्टिकुलरली हम अगर ग्रुप नंबर 1 की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ये लिथियम है, अब देखो जो ये अनोमलस प्रॉपर्टी है, पीरियड 2 में कौन कौन से आएंगे, एस ब्लॉक के हैं 2 और बाकी क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में ही आपको क्या देखने को मिलता है, ये अनोमलस प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, वो भी फर्स्ट मेंबर्स में। तो लिथियम का बिहेवियर यहाँ पर हम कहते हैं कि ये अनोमलस बिहेवियर शो करता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बाकी एलिमेंट से क्या है, काफ़ी डिफरेंट है। बाकी जो एलिमेंट्स है वो अपनी एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सभी की है वो शो कर रहे हैं, और जो लिथियम है वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ डिफरेंट ही ट्रेंड शो कर रहा है। तो यहाँ पर कहेगी लिथियम अनोमलस बिहेवियर शो करता है। जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम बनाता है कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो लिथियम कंपाउंड्स बनाता है उनमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ज़्यादा। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है वो क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, या फिर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, या फिर आप कह सकते हो आयनिक कंपाउंड्स वो बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर्टी का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, कि जो लिथियम है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएगा और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो आयनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब इसको अपना हटके ही करना है, अपना अलग से करना है। ठीक है, पूरी फैमिली में ये आता है लेकिन इसको अपनी ही प्रॉपर्टीज शो करनी है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ये जिद्दी है फर्स्ट मेंबर्स, ये अपने ही अनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। वैसे ही होता है बेरिलियम के साथ। जो बेरिलियम है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है बेरिलियम के कंपाउंड्स में, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो बेरिलियम है वो भी अनोमलस बिहेवियर शो करता है। इनफैक्ट ये जो सारे फर्स्ट मेंबर्स है अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के, वो अनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, वो बाकी से उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ खास मैच नहीं करती। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अलग ही बिहेवियर शो करेगा और बाकी जो है एलिमेंट्स उसके नीचे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपस में सिमिलर रहती है, लेकिन ऑक्सीजन से वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि हमने करा भी है, जैसे हमने करा था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कितनी होती है, वो सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, वैसे डाउन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, होना चाहिए था कि इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। ये पोलोनियम से भी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। तो ये क्या बिहेवियर शो कर रहा है, ये अनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि रेगुलर ट्रेंड था कि नीचे क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा कम दिखाता है। इवन पोलोनियम सबसे लास्ट में है, उससे भी ये नीचे शो करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह से ऑक्सीजन अनोमलस बिहेवियर शो करता है। बाकी के एलिमेंट्स भी सिमिलरली क्या करते हैं, अनोमलस बिहेवियर शो करते हैं कई डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, अब यहाँ पर नोट्स में हम रीड आउट करते हैं ज़रा। फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 to 13 से लेके 17 तक डिफर्स फ्रॉम अदर
members of their respective group in many aspects. This is termed as anomalous behavior of period 2 elements. तो इसे ही हम anomalous behavior कहते हैं, ठीक है। तो किसका होता है, period 2 के जो ये बॉक्स में बने हैं रेड कलर में, उनका anomalous behavior होता है किससे, अपने respective group में जो उनके एलिमेंट्स है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ डिफर करती है। जैसे हमने करा था लिथियम के लिए कि ये कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है इनके, लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं, और बाकी के जो मेंबर्स है वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फर्स्ट मेंबर्स जो है वो क्या बनाते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके जो साइजेस होते हैं ऊपर वालों के वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये सारे कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं और बाकी अपने जो इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और कोवलेंसी की बात करते हैं, कोवलेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम कोवलेंसी जो ऊपर वाले हैं उनकी कितनी होती है, 4 होती है। अब ये कोवलेंसी का देखो कि क्या किस तरह से ये 4 होती है। अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बोरोन की लेते हैं, यहाँ पर हम एल्यूमिनियम की ज़रा लेते हैं। बोरोन की 1s2, 2s2 और 2p1, ठीक है। एल्यूमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, ठीक है। अब आप देखोगे ये है पीरियड 2 का एलिमेंट, ये है पीरियड 3 का एलिमेंट, ठीक है। जो पीरियड 2 में है उसमें क्या है, उसमें कितने आपके ऑर्बिटल्स है, देखो वैलेंस ऑर्बिटल्स कितने हैं, यहाँ पर वैलेंस शेल कौन सी है, सेकंड वाली है, उनमें क्या है, एक s है और एक p है। तो s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक, p में कितने होते हैं, 3। तो यहाँ पर कितने वैलेंस ऑर्बिटल्स कितने हैं, वैलेंस ऑर्बिटल्स कितने हैं पीरियड नंबर 2 में, और यहाँ पर हम पीरियड नंबर 3 में कर लेते हैं। पीरियड नंबर 2 में कितने हैं, 3 + 1 4, तो यहाँ पर है 4। तो जो कोवैलेंसी होगी, कोवैलेंसी क्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, या फिर आप कह सकते हो कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, वही कोवैलेंसी होती है। तो कोवैलेंसी फॉर द पीरियड 2 कितनी होती है, 4 होती है, और ये फिक्स है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 4 से कम बेशक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, लेकिन 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर पीरियड 2 में जो वैलेंस शेल में कितने अवेलेबल है ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, 1 2 3 एंड 4। तो कोवैलेंसी कितनी होती है, कोवैलेंसी होती है पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम 4, ठीक है, मैक्सिमम 4 होती है। और अगर आप पीरियड 3 की बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, कौन सा शेल है, थर्ड शेल है, और साथ ही बेशक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं तो वेकेंट, यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर देख लो कितने हैं, ऑब्वियसली 4 से तो ज़्यादा ही है, मोर देन 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। अगर हम इन्हें काउंट करें, एक s के हो गए, 3 p के हो गए, और d में 5 हो गए, 5 और ये हो गए 9, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, मोर देन 4 जो कि है 9। तो यहाँ पर 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है पीरियड नंबर 3 के लिए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो कोवैलेंसी होगी वो क्या होगी, मोर देन 4 ही होगी, ठीक है, 4 से ज़्यादा ही होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस आने का रीज़न ये भी है कि वैलेंस ऑर्बिटल्स यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होती है फर्स्ट मेंबर्स की, इनकी, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, 4 से ज़्यादा आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, 5 बॉन्ड्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, ठीक है। और जो अदर ग्रुप के एलिमेंट्स है, जो नीचे एलिमेंट्स है, उनकी जो कोवैलेंसी है वो मोर देन 4 हो सकती है। उसका रीज़न मैंने दे दिया है, क्योंकि जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है वो मोर देन 4 है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखा है आपने, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर वैलेंस ऑर्बिटल्स जो है वो कितने हैं, वो 9 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैलेंस ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2s और 2p के 4 आगे। अब यहाँ पर एक और एबिलिटी होती है, जो ये फर्स्ट मेंबर्स होते हैं हर एक ग्रुप की, इनकी बहुत ही हाई एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की। अब ऐसा क्यों कर पाते हैं वो, क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है। ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसे कि कार्बन आप देख रहे होगे, कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल भी शो करता है, ट्रिपल भी शो करता है। वैसे ही C&O, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। जैसे नाइट्रोजन है N ट्रिपल बॉन्ड
N भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर आप कह सकते हो ये पाए बॉन्ड्स p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स शो करते हैं जो फर्स्ट मेंबर्स है ये वाले रेड कलर वाले, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं उनमें ये एबिलिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट मेंबर्स कम होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे। अब मेन आता है इसका रीज़न। अब अनॉमलस बिहेवियर तो हमने बता दिया कि अनॉमलस बिहेवियर शो होता है, लेकिन इसके रीजंस क्या है कि पीरियड 2 में ऐसा क्या है कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये अनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ऐसा क्या है पीरियड 2 में? तो सबसे पहली बात है साइज की। जो साइज है पीरियड 2 के वो क्या है, कम है। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, आपका साइज का ट्रेंड क्या रहता है, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। तो क्या होता है, ये तो ऊपर आ रहे हैं, जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहे हैं, तो कंपैरेटिवली इनका जो साइज है विद इन अ ग्रुप वो क्या है, कम है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज भी ये अनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। फर्स्ट रीजन इज स्मॉल साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। और दूसरी बात है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, उसी तरह से अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखें, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो इस ट्रेंड से हमें क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि जो ये फर्स्ट मेंबर्स है, अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स जो फर्स्ट मेंबर्स है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू रिस्पेक्टिव मेंबर्स, है ना। तो जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अगर आप नीचे वाले मेंबर्स को देखो, तो इनकी क्या होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अपने ही ग्रुप में, ठीक है। जो फर्स्ट मेंबर्स है वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पूरे ग्रुप में, और साथ ही उनकी कोवैलेंसी जो है वो 4 है। उनके पास जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है वो कितने हैं, वो लिमिटेड है। जैसे यहाँ पर 2s एंड 2p है जो मिलके आ जाते हैं 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स, ठीक है। 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स उनके पास होते हैं। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो करते हैं, 4 करते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। और साथ ही साथ उनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो हाई होती है। अब चार्ज डेंसिटी का मतलब ये भी होता है पोलराइजिंग पावर। वैसे ये टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 4 में जो कि है केमिकल बॉन्डिंग, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ क्या होता है ये पोलराइजिंग पावर। क्या होता है कि ये जो पोलराइजिंग पावर होती है ये हाई होती है फर्स्ट मेंबर्स की, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो जितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतनी ही क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी, उतनी ही पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर पोलराइजेशन जब ये इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होती है। वैसे ये टॉपिक आप वहीं पर पढ़ना, फिजैन रूल वगैरह है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि पोलराइजिंग पावर इनकी ज़्यादा होती है। फर्स्ट मेंबर्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ही स्ट्रांगली क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, उसको अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय रेडियस। चार्ज बाय रेडियस, अब क्या है, रेडियस छोटा है, साइज छोटा है फर्स्ट मेंबर्स का, तभी तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इनकी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये रीज़न है इनकी अनॉमलस बिहेवियर का, जो कि कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही अनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोवैलेंसी अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम BF4 एक ये कॉम्प्लेक्स बनाता है बोरोन का, और ये है एल्यूमिनियम का AlF6 3 नेगेटिव। अब कोवैलेंसी देखो यहाँ पर कोवैलेंसी बोरोन की कितनी है, 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी कितनी है, 6 होती है, और ये पीरियड 2 का है, ये पीरियड 3 का है। यहाँ पर मैक्सिमम 4 ही शो कर रही है, यहाँ पर देखो 4 ही है, और वैसे भी पीरियड 2 में 4 ही शो करती है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास लिमिटेड वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि होते हैं 4। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया कि मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 शो करती है पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स, और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी आराम से फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये था अनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, सी या।